कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक आखिर है क्या? साउंड वाइब्रेशन इज द की थिंग। और जब आप पैदा होते हो उसी समय आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड जो है, आपका नाम हेवेंस में लिख दिया जाता है। इस पूरे जगत के अंदर हर एक व्यक्ति का नाम होता है, बिना नाम कोई व्यक्ति नहीं होता है। भगवानों के नाम होते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट एक भी नहीं, मैं तो उनको न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं कहता जिसको न्यूमरोलॉजी का डेफिनेशन नहीं मालूम है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये कनेक्टेड है आपस में? ये इनसेपरेबल है। ज्योतिष और अंक विद्या ये अलग नहीं है, ये एक ही है। अभी ये पहली बार कहा गया है और कॉपी कैट लोग जो हैं इस पॉडकास्ट से ये स्टेटमेंट को जरूर बोलेंगे, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, किसी ने बात नहीं की है। पॉडकास्ट में रील के ऊपर 1 मिनट के अंदर केवल और केवल ये कि आप नेम करेक्शन कर दो और सब ठीक हो जाएगा। स्पेलिंग चेंज। अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ श्रीवास्तव था, धर्मेंद्र का नाम कुछ और था, देवानंद का नाम पेशोरीमल दत्त था। नंबर्स आपको चूज करते हैं, आप नंबर्स को नहीं चूज करते। क्यों? क्योंकि आपको ज्योतिष आती नहीं, आपको अंक विद्या आता नहीं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये सब एंटरटेनमेंट बन गए, मखौल बन गया है, मजाक उड़ाते हैं लोग। हमें तो कई बार शर्म आती है, कोई बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। कहते हैं ना कि जिंदगी एक गणित है, हर मोड़ पर कोई नंबर हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो जन्म की तारीख है, आपके नाम की स्पेलिंग, यहाँ तक कि आपका मोबाइल नंबर भी आपके भविष्य के राज छुपाए हुए हैं? जी हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे हम अंक शास्त्र कहते हैं। 1 से 9 की संख्याएं जो होती हैं, इनमें एक बहुत ही गहरी शक्ति छुपी है। ये ना केवल नवग्रहों के बारे में बताते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच, रिश्तों और जीवन की दिशा तक तय करते हैं। आजकल लोग अपना नाम, अपने बच्चों का नाम भी इसी अनुसार रखते हैं। नाम की स्पेलिंग्स बदलना, लकी नंबर ढूंढना, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, घर में कौन सा प्लांट रखना चाहिए, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ों को लेकर लोग बहुत कंसर्न रहते हैं। इसके अलावा आजकल लोग प्रेम जीवन के लिए भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं और ये सब अंक शास्त्र का हिस्सा है। लेकिन इन अंकों के रहस्यों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये केवल एक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक विद्या है जिसे हमारे शास्त्र में अंक शास्त्र कहा गया है। और आज का हमारा पॉडकास्ट भी अंक शास्त्र के ऊपर रहने वाला है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, ऑथर, कॉलमनिस्ट श्री अनुपम वी कपिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अनुपम जी पिछले 26 वर्षों से अंक शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं और हजारों लोगों को सही मार्ग दिखा चुके हैं। अनुपम जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं और वैदिक ज्योतिषाचार्य भी हैं। पेंगुइन बुक्स के द्वारा प्रकाशित न्यूमरोलॉजी मेड इजी बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं इसके, और कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नियमित राशिफल भी लिखते हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं, नई नई भविष्यवाणियां भी करते हैं। अनुपम जी द्वारा की गई भविष्यवाणियों में साल 1999 में अमेरिका के न्यूयॉर्क पर 9/11 हमले की प्रिडिक्शन की गई थी। साथ ही पेरिस, टर्की, जर्मनी और इटली जैसे देशों में भविष्य में होने वाले हमलों का भी संकेत दिया गया है। मुंबई 26/11 में हुए आतंकी हमले हों, दिल्ली में हुए बम धमाके हों, इन सभी बारे में अनुपम जी की भविष्यवाणियां काफ़ी सटीक रही हैं। भारत के 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने IPL विजेता टीमों की भविष्यवाणियां भी उन्होंने पहले से कर दी थी। तो अनुपम जी का जो ऑरा है, जो इनकी शख्सियत है, अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये किसी परिचय के वैसे तो मोहताज नहीं है। इनकी प्रेडिक्शन अब तक लाखों लोगों के जीवन को एक सही दिशा दे चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं अंकों के इस अद्भुत सफ़र को और जानते हैं कि कैसे ये नंबर्स हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट को पहले से ही लिख चुके होते हैं। तो अनुपम जी, सबसे पहले हम इस सारी चर्चा को शुरू करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक आखिर है क्या? अंक विद्या का डेफिनेशन जो है आज तक किसी ने ठीक से दिया नहीं, और उसका मेन कारण ये है लोग इसको सिर्फ 1 से 9 तक जो है गिनती को समेट रहे हैं। और हमारा जो हिंदू सिस्टम है उसमें 108 नंबर होते हैं। साउंड वाइब्रेशन जब आप बहुत कॉमनली सुनते हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट अक्सर बोलते हैं कि आपका जो नंबर जो है वाइब्रेट कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे,
लेकिन वो कोई डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब क्या है। वो बोलते हैं इस वाइब्रेशन और हम आपका नाम का वाइब्रेशन चेंज करें। अरे भाई, वाइब्रेशन को डिफाइन करो, लोगों को समझाओ कि वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपकी हार्ट बीट होती है, पल्सेट होती है, तो धक 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 एक वाइब्रेशन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो साउंड जो है उसका एक वाइब्रेशन होता है। हर साउंड फ्रीक्वेंसी को डेफिनेटली हम मेजर कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। जैसे एक बहुत पुराने फिजिसिस्ट थे और जो साउंड एकॉस्टिक्स के फादर थे, उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अलग अलग मेटल के रॉड्स के ऊपर सैंड उन्होंने लगा के अलग अलग म्यूजिकल नोट्स प्ले किए, तो अलग अलग म्यूजिकल नोट अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर उस सैंड को डिस्प्लेस कर रहा था। तो उन्होंने कंक्लूड किया जैसे साउंड क्रिएट्स फॉर्म, तो हर आदमी का जो है फ्रीक्वेंसी उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके नाम से कनेक्टेड है। वो देखा कैसे जा सकता है, जैसे मैं आपको एक और होलिस्टिक टाइप का ये बताता हूँ। जैसे हर ग्रह है, उसका डिस्टेंस तो है ही यहाँ से अर्थ से, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी मापा गया है। व्हेन वी से फ्रीक्वेंसी, हर ग्रह एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, उसके जो रेज जो हैं, और ये पुराणों में भी इसका वर्ण है, कूर्म पुराण के अंदर भी इसका वर्ण है, और वो फ्रीक्वेंसी का कलर के साथ भी संबंध है। ऐसे जो बहुत प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं लास्ट 100 ईयर्स में, 1890s, अर्ली 1900s में सेफेरियल और कीरो ने भी ये फ्रीक्वेंसीज को मेजर करके रंग से कनेक्टेड, जैसे विबग्योर, ये जो कलर स्पेक्ट्रम है, इनको चक्रों से जोड़ा और उन चक्रों का ग्रहों से कनेक्शन है। तो हर चक्र का ग्रह से कनेक्शन और हर ग्रह का कलर से कनेक्शन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, जब आपका नाम हम लेते हैं सुप्रिया, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप चैंट करते जाओ, या जैसे आप साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो किसी का म्यूजिकल सॉन्ग, तो आप देखेंगे पिच जो होता है अप एंड डाउन ग्राफ जाता है। तो हर एक शब्द का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जितने बार ए बी सी डी वॉटेवर आएगा वो उतना ही उछलेगा, उससे ऊंचा नहीं जाएगा। और शब्द जो है मंत्र जैसा है, आप बिना उच्चारण किए भी उसका रूप होता है, क्योंकि जो मंत्र अगर आप ऐसे रिसाइट करते हो तो उसका जो वेव है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा उस पावरफुल होता है। तो स्थान दिए गए कहाँ रिसाइट करने से कब क्या होगा। तो इसी प्रकार से नंबर जो है एक फ्रीक्वेंसी है, साउंड फॉर्म है। सो वाइब्रेशन मीन्स साउंड फॉर्म, फोनेटिक्स। सो न्यूमरोलॉजी मीन्स साउंड ऑफ फोनेटिक्स, नॉट साउंड ऑफ स्पेलिंग्स। दोबारा कह रहा हूं, जो आप केयरफुली सुनना मुझे, क्योंकि ये बात पहले से मैं ही कह रहा हूं और कह रहा हूं, लेकिन कम लोग समझते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास ये होता है कि जल्दी से हम कुछ ऐसी चीज करें, स्पेलिंग चेंज कर दें तो हमारा वाइब्रेशन चेंज हो जाए और हमारा भाग्य चेंज हो जाए, जो कि हो नहीं सकता ऐसे। तो साउंड वाइब्रेशन इज द की थिंग। और जब आप पैदा होते हो उसी समय आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड जो है, आपका नाम हेवेंस में लिख दिया जाता है। नहीं विश्वास तो जाके आपने नाड़ी का जो है वो थंब से जो नाड़ी मिलती है, दक्षिण भारत में आजकल तो सब जगह मिलती है, उसमें जाओ, जब आपकी नाड़ी मिलेगी आपका नाम होगा या आपके माता पिता का भी नाम होगा। माता पिता तो निश्चित है, और उसमें ये पूछते जाएंगे ये नाम, तो उसमें जरा भी एक इवेंट गलत होगा या नाम कुछ और होगा तो बोलेंगे ये आपकी नाड़ी नहीं है। अनुपम जी, इसी में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने न्यूमरोलॉजी को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, क्योंकि इतना लिबरल तरीके से या इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेबल हमारे लिए कभी न्यूमरोलॉजी नहीं रहा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि क्या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये कनेक्टेड है आपस में? ये इनसेपरेबल है। ज्योतिष और अंक विद्या ये अलग नहीं है, ये एक ही है। लेकिन लिमिटेशन ऐसा रहा लोगों का कि जो बहुत सारे फॉर्म्स हैं फॉर्च्यून को देखने के लिए, अंक विद्या है, टैरो है, पामिस्ट्री है, फेस रीडिंग है, सामुद्रिक शास्त्र है, जिसे हम वेस्टर्नर्स ने थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको बॉडी लैंग्वेज का नाम दे दिया। उन्होंने सिर्फ गेस्टर्स को स्टडी करके उसको बॉडी लैंग्वेज बताया। है तो मूलभूत तो ये भारतीय सामुद्रिक शास्त्र है ना। हर अंग बोलता है,
जैसे आप एक पेड़ को देखते हो और जब उसको काटते हैं तो जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उनको रिंग्स जितने हैं उसमें, उससे देख के वो प्लांट की लाइफ बता सकते हैं। तो जो प्लांट किंगडम में है, ह्यूमन किंगडम में भी तो है। हमारे भी जो पाल्मर रिजेस होते हैं, ये भी तो कुछ इंडिकेट करते हैं। अगर प्लांट खराब होता है, कीड़े लगते हैं, उसमें फल कम आएंगे, उसमें समझ आता है हमें। तो इसी तरीके से हमारा हर एक जो ऑरा है, किसी के बाल खराब हैं तो उसका आप सोचो कि शनि ठीक नहीं है, उसके नेल्स ठीक नहीं है, अगर कोई आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन सा प्लैनेट। देखो, एक इंसान जब सामने बैठा है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एक तरफ, आप उसको एनालाइज कर सामने देख के, ही इज बीमिंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका अंग अंग स्पीक करता है, उसके मेंटल, वाइटल, हेल्थ, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेट, ये सब कुछ बताता है। जैसे आपके नेत्र भी बताते हैं। मैं डिस्टिंक्शन ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे आपके नेत्र, लेफ्ट आई और राइट आई, जब हम आपका फोटोग्राफ करेंगे, फोटोग्राफ पेपर पे रखो और एक इससे इसको ढको, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को आप फोटोग्राफ देखो, एक पोर्शन आपका जो बॉडी का जो है, फेस का, वो ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, वो डोमिनेंट, उससे भी पता चलता है कि ये इंसान चंद्र से ज्यादा, अभी ये पहली बार कहा गया है, और कॉपी कैट लोग जो हैं इस पॉडकास्ट से ये स्टेटमेंट को जरूर बोलेंगे, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, किसी ने बात नहीं की है। ये चीज जो है लूनर हॉरोस्कोप है या सोलर हॉरोस्कोप है, आदमी चंद्र से या सूर्य से डोमिनेटेड है ज्यादा, जैसे होरा में होता है। कौन से साइड को ये कह सकते हैं कि ये सूर्य की साइड है? लेफ्ट साइड तो हमारा लूनर साइड होता है, स्त्री शक्ति जो है, फेमिनाइन जो है, आदि शक्ति, जैसे अर्धनारेश्वर रूप है महादेव जी का, दोनों है, स्त्री और ये, क्योंकि सृष्टि ते दो से ही चलता है, एक से नहीं चलता। आदि शक्ति भी है और महादेव भी है, तो उसके बिना कुछ नहीं है। ये सोलर है, तो हर इंसान में मेल और फीमेल एलिमेंट दोनों है, और कुंडलिनी जब जागृत होती है वही यूनाइट होके ऊपर जो सहस्त्रार चक्र से जब होता है तो हर चीज का ज्ञान होता है। तो ये हमारा हर बॉडी पार्ट्स के लिए, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि अगर आपका ब्रेन का लेफ्ट साइड मान लीजिए शक्ति है, तो राइट साइड जो होगा वो आपका पुरुष हो जाएगा। या ये जो आप बात कर रहे हो, पामिस्ट्री जब हम देखते हैं, जो स्फीयर्स हैं हमारे ब्रेन के, द एक्टिव, कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस स्फीयर, ये जैसे ये सबकॉन्शियस स्फीयर को ये इंडिकेट करा है, जब क्रॉस ओवर करके राइट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है, करेक्ट। तो जैसे हमारे हाथ पे जो लाइंस आते हैं, अब ये हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए ज्योतिष और क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, कब हम भटक जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ आ गए हैं तो इसके बारे में भी एक फ्लीटिंग रेफरेंस कर लेता हूँ। लाइंस जब बनती हैं हाथ के ऊपर, ये गोचर का फल भी इंडिकेट करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड है, ये थॉट्स की दुनिया है। एनर्जाइज थॉट्स होने के लिए हमारी रीडिंग वास्ट होनी चाहिए। हमारे ज्योतिष के अंदर जो मूल जो है, जो क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ, कि ऋषि मुनि जो 18 ऋषि थे हमारे, उन्होंने इस साइंस का जो निर्माण किया, उसमें न्यूमरोलॉजी तो थी ही अंदर। जैसे अष्टक वर्ग सिस्टम क्या है, जब हम बिंदुओं को देखते हैं, कौन से घर के अंदर कितना प्लैनेट का, हम प्लैनेट के स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं। जब हम षड बल का देख रहे हैं, 6 फोल्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं हर प्लैनेट का, हमें कैसे पता कि एक आदमी फेट नंबर 1 पे पैदा हुआ, क्या सब राजयोग लेके पैदा हो गए, सब राजा बन जाएंगे, सब 6 वाले जो हैं वो लक्ष्मीपति बन जाएंगे, है ना, सब 8 वाले बिजनेस मैग्नेट बन जाएंगे, सब 9 वाले योद्धा बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। 9 नंबर वाला व्यक्ति कायर भी हो सकता है ना, एकदम ऑपोजिट हो सकता है सब क्वालिटीज के। क्यों? उसका मंगल नीच का ही पड़ा है, एफ्लिक्टेड ही है, तो उसके जैसा कायर ही नहीं होगा। इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे बचपन में एक नाम रखा गया, ठीक है, आगे बड़े होने के बाद 20-30 साल के बाद आपने ये सोचा कि ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब नाम न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा, उन्होंने नाम चेंज कर दिया। लेकिन ज़िंदगी के जो 20 साल हम उस नाम के साथ चलते आ रहे हैं और एज सच कुछ इतना ख़राब भी नहीं हुआ होता है, ये क्या चीज़ होती है कि आप नेम करेक्शन कर दो और सब ठीक हो जाएगा?
20 साल जिस नाम के साथ आप देखो, रहे हैं, जिस वाइब्रेशन के साथ रहे हैं, क्या वो बदल जाएगी? ये पहले ही मैंने आपका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा, जब आप पैदा होते हो आपका नाम आकाशिक रिकॉर्ड बन गया है। और ये तो एक साइकोलॉजिकल थिंग है। जब जीवन, मृत्यु, विवाह किससे होना है ये निर्धारित है। निर्धारित क्यों है? क्योंकि कर्म के ऊपर बेस्ड है जी। तो जो आपको भोगना है वो तो भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर नाम कोई इंसान बदलने वाला है वो भी ज्योतिष की कुंडली में लिखा होता है, बट जो आप बात कर रहे हो वो स्पेलिंग की बात कर रहे हो, नाम चेंज की बात नहीं कर रहे हो। आज 99.9% लोग स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं जिसे हम नेम चेंज कह रहे हैं। ये डेफिनेशन जरा करेक्ट कर लीजिए। लोगों का जो भ्रम है, आप लोग जो सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, ये मैं कहना चाहता हूं, स्पेलिंग चेंज डज नॉट मीन नेम करेक्शन, इट डज नॉट मीन बैलेंसिंग ऑफ द नेम। नया नाम नहीं है वो, अनलेस आपका नेम वाइब्रेशन चेंज हो जाए। अभी पवन है, पवन की जगह पवन कुमार बन गया तो वो नाम चेंज हो गया, उसमें एक्सटेंशन हो गया। सुप्रिया जो है वो सुप्रीति बन जाए, है ना, या कुछ सुप्रियन, अगर ऐसा कोई करना चाहे, क्योंकि प्रॉपर नेम है। वैसे तो हमारे हिंदू नाम ऐसे हैं कि वो नाम एक शब्द, एक मीनिंग को डिफाइन करते हैं। उसके मीनिंग को कैसे? अभी रेखा मतलब हमने एक रेखा ड्रॉ की है, उसका मतलब रेखा। बिंदु हम कहते हैं तो बिंदु का मतलब बिंदु होता है। जब नील कहते हैं, गगन कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, वो वही मीन करता है। रोशनी कहते हैं तो रोशनी ही होगा। तारा होगा तो तारा का मतलब तारा ही होता है। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा ही होता है। और क्या हो सकता है? तो उसके अंदर कोई शब्द जोड़ भी सकते हैं कि नहीं? हम नहीं जोड़ सकते अनलेस देयर इज सम अदर मीनिंगफुल नेम। क्योंकि टॉम, डिक, हैरी, इन शब्दों का तो मतलब ही नहीं है, और ये जो इंग्लिश नेम्स हैं इनके मतलब नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नाम रखने की पद्धति आई कैसे? जब पुराने यूरोप के अंदर और जहाँ भी लोग थे, पहले अपने जो प्रोफेशन के नाम से जाने जाते थे, स्किनर हो गया, बार्बर हो गया, सरनेम्स देखो इनके, है ना, कुक हो गया, फिशर हो गया। तो ये पुराने समय में बोर्ड बाहर अपना ना, वो या तो फिश लगा देते या फिशर लिखते, धीरे धीरे करके, क्योंकि एक इनहेरिटेड जेनेटिक चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे थे जी। तो पूरा टाउन स्किनर्स का हो गया, फिशर्स का हो गया, धीरे धीरे ये सब रिफाइनमेंट होके फिर चेंज होता गया सिस्टम। जैसे साउथ इंडिया में जाओगे तो सिस्टम अलग है, वो फादर का नाम और सर नेम और वो सब। अब सबसे अच्छा चीज, जब आप मेरे से नाम के बारे में और पूछोगे तब मैं बताऊंगा। तो नाम को चेंज करने से, आपका प्रश्न था कि 20 साल एक ही नाम रहा, बिल्कुल, अगर स्पेलिंग चेंज करती है तो उसे मैं तो नाम चेंज मानता ही नहीं, चाहे आप लिखो चाहे कुछ भी करो, क्योंकि नाम का एक फ्रीक्वेंसी है। जब मैंने सुप्रिया और फिर सरनेम कहा तो मैं आपसे बिना मिले भी एक सर्टन फॉर्म को प्रोजेक्ट करता हूं। आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब आप किसी इंसान का नाम सुनते, पूरा नाम, तो यू ट्राई टू विजुअलाइज दैट दिस पर्सन मस्ट बी लुकिंग लाइक दिस और लाइक दैट। ये मोटा होगा, पतला होगा, गोरा होगा। फिर आवाज सुनते हो तो आप यू ट्राई टू फॉर्म सम काइंड ऑफ इमेज, मेंटल इमेज। तो जो नाम हम लेकर आते हैं, 2-3 नाम, पेट नेम भी हो जाता है कई बार, तो इसमें से कौन सा पावरफुल होता है? पेट नेम वो होता है जो आपके फैमिली सर्कल से रिलेटेड ही इफेक्टेड है। अच्छा, नाम का डेफिनेशन क्या है? नाम होता क्या है? नाम क्या होता है भाई, मालूम है? सुनो, ध्यान से सुनो। नाम वो होता है जब आप सो रहे हो और कोई आपका नाम, अभी 1000 लोग सो रहे हैं, सुप्रिया भी सो रही है, और कोई आके सुप्रिया जोर से शाउट करता है या नाम पुकारता है, तो उन 1000 में से खाली सुप्रिया जो नाम के व्यक्ति हैं वो ही उठेंगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने आपके इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया है, उसी को नाम कहते हैं। आपका सबकॉन्शियस को नहीं मालूम आप डबल ए वाले सुप्रिया हो कि मैं बोलने के टाइम सुप्रिया विद डबल आर गेट अप, इजंट इट? आई थिंक एग्जाम्पल बड़ा लूसिड है, बड़ा क्लियर है ना? तो नरपति जय चर्चा नाम की जो ये ज्योतिष की जो किताब है, इसने नाम का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसीलिए भगवान के नाम होते हैं, राक्षसों के नाम होते हैं, जिसमें भूत घुस जाता है, वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग होती है, उससे हायर फ्रीक्वेंसी वाला ही तो उसको अटैक करके निकाल सकता है।
तो फिर उसके हायर फ्रीक्वेंसी वाले जो नाम है उनको बुलाया जाता है, फिर उसको एक्सपेल किया जाता है। तो अनुपम जी, ये टॉपिक पे क्लियर है ये बात? जी बिल्कुल। आपने जिस तरह से अभी इसमें ये कोई समझाया है नहीं, आपने जिस तरह से ये समझाया है कि कभी भी हम किसी को सिर्फ उसकी स्पेलिंग बढ़ा देने से बुलाते नहीं है। एक चीज़ इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है ये अचानक से इतना फेमस जो हो गई है, अचानक से ये मार्केट में एक बज़ बन गया है कि न्यूमरोलॉजी है, नाम चेंज कर लो, डेट ऐसे कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, वो कैलकुलेट कर लो। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने 26 सालों का जो एक लंबा टाइम पीरियड इसमें दिया है। 26 नहीं सुप्रिया जी, 1987 जी, ये प्रैक्टिस में 25-26 साल से कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो 1985 से पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ये सब कर रहा हूँ। 1987 से मैं ज्योतिष पढ़ने लगा। तो शुरुआत तो हमने भी इससे किया कि पास टाइम है, इट्स गुड टू बी पॉपुलर, बट देयर वाज समथिंग इन इट। तो फिर उसको सीरियसली लेना शुरू किया और हमारी रीडिंग बढ़ते गई और एक्सपोजर भी होता रहा। अब जो मेन प्रश्न जो है आपका जो है, ये पॉपुलर क्यों हुआ जी। अब दो चीज़ हैं इसमें। पहली बात तो 2000 के आसपास एकता कपूर जो है, इन्होंने अपने सीरियल्स का नाम जो है उसके अंदर उनको लगा कि के जो है अक्षर वो लकी है उनके लिए, तो डबल के यूज करती थी सीरियल्स में, वो सीरियल चल पड़े। अब इसमें न्यूमरोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अपना भी नाम में डबल ई डाल दिया था उन्होंने। अब इस तो आपका प्रश्न है कि ये पॉपुलर क्यों हुआ। मेरा प्रश्न है कोई भी चीज जब पॉपुलर होती है थोड़ा बहुत उसमें रिजल्ट होगा तो वो पॉपुलर हुआ, लेकिन रिजल्ट साइंटिफिक है जरूरी नहीं है। अच्छा। इसमें उनका अच्छी दशा चल रही थी, ज्योतिष की जो ग्रह की दशा, उस समय वो कुछ भी करती तो ये चलना ही था। फिर एक्टर्स, क्रिकेटर्स, जी। ये लोग अंधविश्वास, सुपरस्टिशन में बहुत मानते हैं। हर क्रिकेटर का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो ये करने से ज़्यादा रन मिलेंगे, ये बैट करने से, ये हैंकरचिफ कलर मेरे लिए लकी है। जैसे हम तो बाय नेचर हम तो थोड़ा सा सुपरस्टिशियस होते ही हैं। जब स्कूल में कोई एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं, पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं या अच्छा हो जाता है, हम कई बार लोग देखते हैं ये लकी है। कई लोग तो वही कलर की शर्ट रोज पहन के एग्जाम में जाता है, देखे होंगे आपने कई लोग ऐसे। या कोई नंबर लकी हो जाता है हमारे लिए कि मैं इस तारीख पे पैदा हुआ। स्कूल में बहुत बच्चे ऐसे होते थे कि वो पेन भी हाँ, पर्टिकुलर कोई बड़ा दिन होता था तो वो एक ही पेन यूज करते थे। तो ये जो है एक ये कारण। दूसरा कारण जो है एक्टर्स और जो क्रिकेटर्स ने जर्सी नंबर्स ट्राई किया शुरू में, क्योंकि मैंने बताया कि वो तो था ही ना, उनको कुछ बेचने की जरूरत नहीं थी। आप नई चीज बेचो के बोलोगे कि ये पहनने से ना देखो तुम सेंचुरी मारोगे, तो वो पहन लेंगे। और दूसरा इंसान बोलेगा देखो अच्छा प्लेयर अगर इंडियन टीम में आ रहा है तो उसकी प्रतिभा तो है ही, अगर 20 मैच खेलेगा तो 2 में तो सेंचुरी मारेगा, हाफ सेंचुरी, छक्के मारेगा, अच्छा परफॉर्मेंस खेलेगा, नहीं तो इंडियन टीम में नहीं रहेगा। तो वहां तक तो वो अपने बल पे आया है, उसको ना रंग का, ना कलर का, ना किसी का सहारा था। फिर ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर आदमी सुपरस्टिशन के अंदर बिलीव करता है। तो आप उसको बोल दो ये कर लो तो आप सेंचुरी क्या डबल सेंचुरी भी मारोगे। तो वो जैसे अच्छा, जब भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट आके क्लेम करेंगे देखो ये मैंने, और वो सिलेक्टिव चेरी पिकिंग करेंगे। जो उन्होंने सपोज बोल दिया ये नंबर इसके लिए जो पहनाया, जब जब डेट ऐसा होगा मैच का जब उसने अच्छा खेला है तब वो क्रेडिट करेंगे। उसका मतलब तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं उसको बनाए, वो तो बेचारा यूजलेस है विदाउट नंबर्स। तो इसके वजह से ये पॉपुलर हुआ। आज एकता कपूर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद अपना नाम में से डबल ई हटा दिया। उनकी पर्सनल लाइफ कितनी टर्बुलेंट रही वो आपने देखा। क्यों हुआ? मैं तो ये नहीं कहता कि डबल ई के वजह से हुआ, मैं तो आसानी से कह सकता हूं कि ये उसी के वजह से हुआ। मैं कहता हूं किसी चीज का असर ही नहीं था, एकता वाइब्रेशन वाज फंक्शनिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, नाम चेंज में आप हिस्ट्री देखो फिल्म स्टार्स की, नाम चेंज उसको मैं कहता हूं जिसने नाम ही बदल दिया। करेक्ट? तो कौन थे? अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ श्रीवास्तव था, धर्मेंद्र का नाम कुछ और था,
दिलीप कुमार ने देवानंद रखा का नाम पिशोरीमल दत्त था जी, दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था जी, और संजीव कुमार का नाम हरी बाऊ झरीवाला था। आप देखो हरी बाऊ झरीवाला ऐसा किसी फिल्म स्टार का नाम हो वो चल जाएगा। आप समझ लो देवानंद पिशोरीमल दत्त नाम किसी का। जी। अब जो नाम इजी होता है कैची होता है वो चलता है और वो इट सो हैपेंड कि ये जो नाम उन्होंने वाइब्रेशन में चेंज किया इट हैपेंड टू हैव अ गुड वाइब्रेशन। जी, तो इसीलिए नंबर्स आपको चूज करते हैं, नंबर्स आपको चूज करते हैं, आप नंबर्स को नहीं चूज करते। क्यों? क्योंकि आपको ज्योतिष आती नहीं, आपको अंक विद्या आता नहीं, तो आप कैसे हेल्प करोगे चूज कराने के लिए किसी को? खुद ही नहीं आता है तो दूसरों को क्या करोगे? खुद ही का नाम में IEND कर दोगे, हाँ IND दी एंड मतलब इंड और एंड मतलब IND। एक अहमद नाम के शेख अहमद नाम के बहुत फेमस फोनेटिक न्यूमरोलॉजिस्ट हुए और सफेरेल भी हुए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो नाम जो स्पेलिंग का शब्द का उच्चारण सुनाई नहीं देता नाम में उस शब्द को लिखना भी नहीं चाहिए नीचे वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। अभी लंदन है, ओ जो शब्द है लॉन डॉन तो नहीं कोई कहता है, तो उसमें LNDN इसी का कैलकुलेशन होता है। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी नहीं करता है ऐसे। ऋतिक रोशन के नाम पे भी हम देखते हैं कि वो HR करके ऋतिक करते हैं, बट पढ़ने में उसको ऋतिक बोला जाता है। हाँ। ऋतिक उसको कोई भी नहीं बोलता। करेक्ट। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि हमारा देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो फार सुपीरियर है। इंग्लिश इज अ साउंड डेफिशिएंट लैंग्वेज, उसमें वो फोनेटिक्स ही नहीं है। क्यों? 26 अल्फाबेट की तो भाषा है वो। जी। हमारे 55 से ज्यादा लेटर है, 10 से ज्यादा वाउल्स और वो सब हैं। करेक्ट है? जी, क्षेमेंद्र किसका नाम है? क्षेमेंद्र KSH लिखने से तो क्ष नहीं प्रोनाउंस कर सकते आप। बिल्कुल करेक्ट? जी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। अभी स नाम है, स अल्फाबेट जो है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इस साउंड फॉर्म में से जितने भी साउंड फॉर्म में ऐसा कौन सा साउंड फॉर्म है जो फ्लेम को बुझा सकता है? बताओ, सोच के बताओ। पता नहीं। एक फ्लेम है, दिया है, एस हिसिंग साउंड जब आता है, एस का फू कर रहे हो लेकिन हिसिंग साउंड जो है स का आएगा। अच्छा, फ्लेम बुझाने के लिए। तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि साउंड मैटर के फॉर्म को चेंज, अग्नि है उसको ब्लो कर दिया। करेक्ट है? सिर्फ साउंड के सिर्फ साउंड से। जी, सो जब आप बोलते हो तो एक साउंड फॉर्म तो एमिनेट होता है ना आपके जी, इससे। जी, तो इसलिए जो फिल्म स्टार्स जो हैं, ओरिजिनल फिल्म स्टार्स, उन्होंने स्पेलिंग नहीं चेंज किए उन्होंने नाम चेंज। और इसके बाद में भी 25 साल में कितने फिल्म स्टार हैं, सीरियल्स हैं। अब जो चल जाता है सीरियल उसको बोलते हैं कि ये हमने बताया। अभी 1000 सीरियल चेंज हो गए, 2000 उसमें से 20 चल गए। अब वो 20 का ही ढोल बजाते रहो ये न्यूमरोलॉजी से। और लोग क्या देखता है, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया हो गई है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये सब एंटरटेनमेंट बन गए, मखौल बन गया है, मजाक उड़ाते हैं लोग। हमें तो कई बार शर्म आती है, कोई बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट है। कोविड के समय हजारों न्यूमरोलॉजिस्ट मशरूम जैसे पैदा हो गए। न्यूमरोलॉजिस्ट कहना तो न्यूमरोलॉजी का ही अपमान है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, फोनेटिक्स आना जरूरी है, लिंग्विस्टिक्स आना जरूरी है। आज तो ऐसे ऐसे महाशय PhD बने हुए हैं न्यूमरोलॉजी में जो कहते हैं न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, न्यूमरोलॉजी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। कैसे अलग हो सकता है? जब आप प्लैनेट को कहते हो ये प्लैनेट इस नंबर से रूल हो रहा है, तो रूल हो रहा है तो हो रहा है भाई। वो नंबर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आपको कैसे मालूम? लाखों लोग एक तारीख पे पैदा हो गए हैं, सब राजयोग लेके थोड़ी पैदा होंगे। जब तक आपको किस वार पे पैदा हुए, तिथि पे हुए, नक्षत्र पे, ये जो एलिमेंट्स हैं पंचांग के हैं, आपको मालूम होना है किस होरा में पैदा हुआ है। शाम को पैदा हो रहा है तो चंद्रमा उसका सेम तारीख वाला जो उसका चंद्र मजबूत हो रहा है। अगर नंबर 2 पे पैदा हुआ है, अगर 1 पे पैदा हुआ है, मध्य काल में पैदा हुआ है तो उसका सूर्य मजबूत है। जरूरी नहीं मजबूत है, 1 ऑफ द 6 स्ट्रेंथ्स है। नवमांश में कैसा बैठा है, अष्टक वर्ग में सूर्य की खुद के अष्टक वर्ग में कितने बिंदु है अपनी राशि के अंदर,
है ना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें जितना आप रिसर्च करोगे, पॉपुलैरिटी का कारण तो सुपरस्टिशन है। हर कोई आदमी लकी बनना चाहता है और हर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन मैं पीछे रह गया हूँ ज़िंदगी में। जो भी कारण है ना ऑब्स्टेकल का, वो मेरा नाम में ही कुछ होगा। अगर स्टार्स भी ठीक, उसको कोई बोलता है, बोला नहीं ये तो नाम के अंदर ही गड़बड़ है। और अच्छा, दूसरी चीज़ ऐसा है कि लोग अपने नाम से भी तंग आ जाते हैं, बोलते हैं इस नाम से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, नाम ही बदल दो। लेकिन वो नाम नहीं बदलते, वो स्पेलिंग बदलते हैं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना भी है तो जो मूल चीज़ में जो प्रॉमिस है वही आपको उतने पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल पे आप अचीव कर सकते हो। यू कैनॉट ओवरटर्न डेस्टिनी बाय चेंजिंग स्पेलिंग्स। तो अनुपम जी, इससे पहले मैं अपने अगले क्वेश्चन पे जाऊँ, पर एक चीज़, क्योंकि आपने सुपरस्टिशन मेंशन कर दिया है और ये सवाल मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आजकल जो हम देखते हैं कि वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, 24 नंबर लिख लो क्योंकि वो सबसे ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, या कोई नंबर अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लो, या इस तरह की चीज़ें कर लो। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या 24 लिखने से ज़िंदगी बदल जाएगी? मैं ये कहता हूँ कि चलो मैं ये स्टोन निकाल के दे देता हूँ, पहन लो, तो क्या जिंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, नहीं बदलती, आपको भी मालूम है। 24 लिखने से क्या होगा? वो तो फिगर है, फिगर्स तो हम रोज लिखते रहते हैं, इधर लिखते हैं, डेट भी देखते हैं। जो चीज कर्म पे बेस्ड नहीं है, फर्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। जर्नलिज्म में हमें ट्रेनिंग थी, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इसको आंसर करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कॉमन सेंस है। मेरा जो शुक्र ठीक ही नहीं है तो मुझे कैसे रिजल्ट मिलेगा शुक्र का? यहाँ पे आप इंक से लिख रहे हो और 2 और 4 वैसे भी चंद्र और राहु के नंबर है, तो वैसे भी वो सिंबॉलिकली भी देखो तो मून को वीक करता है, करेक्ट है ना जी। तो ये तो अटपटा सा चीज है, इससे कुछ होता नहीं है। आप लाखों लोगों को बोलते रहो, मूर्ख बनाते रहो और लोग अपने आप को खुद को फूल करते हैं, दूसरा तो क्या करेगा। तो अनुपम जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सिर्फ रूट नंबर पता हो, डेस्टिनी नंबर पता हो और आपकी प्रेडिक्शन हो जाती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि आपने बीच में काफ़ी सारे नए वर्ड्स इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं कि जैसे एक फेट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, ये 2 नंबर्स क्या है और इनका जो लाइफ पे प्रभाव होता है, ये किस तरह का प्रभाव रहता है? फेट नंबर एक लग्न जैसे माना जाता है। अच्छा। अब कुछ लोग तो फेट नंबर और डेस्टिनी नंबर को बड़े ऊट पटांग नाम से बताने लग गए। कोई ड्राइवर बना दिया नंबर को, किसी को कंडक्टर, बस का कंडक्टर जैसे बना दिया। तो सोच पता नहीं किस प्रकार की है कि पहले शब्दों को ही तोड़ मरोड़ कर लोगों को कंफ्यूज कर दो। फेट नंबर वो होता है जो आपका जो जन्म तारीख का फर्स्ट डेट, जैसे आप 10 को पैदा होगे 1 + 0 1, 11 को है तो 2 बना दिया, 12 को है तो 1 + 2 3, 9 ही नंबर होते हैं, ऐसे वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी मानती है। ठीक है। लेकिन दरअसल ऐसे होता नहीं है। 31 नंबर्स 27 तक रिड्यूस नहीं करना है। 28 को आप मान सकते हो कि हायर ऑक्टेव है 10 का, और जो भी संयुक्त अंक होते हैं वो पहला अंक और दूसरा अंक दोनों का जो है असर बन के एक अंक बन रहा है, तो तीनों अंक हमें देखने चाहिए। अच्छा। फर्स्टली फेट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? आप जैसे मुझे नजर आते हो और पब्लिक को नजर आते हो, आपका पब्लिक पर्सोना, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो सिर्फ आप पब्लिक को दिखाते हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू शो योर सीक्रेट सेल्फ, योर इमोशंस, योर हिडन साइड। मे बी अगर आप स्पिरिचुअल भी हो तो वो नहीं दिखाना चाहोगे, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी। तो वो जो हिडन पार्ट है और जो आपके असली डेस्टिनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। यानी कि डेट, मंथ प्लस फुल ईयर, इसको हम जोड़ते हैं तो ये डेस्टिनी नंबर कहलाता है। ठीक है। नंबर 1। इसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं नेम डेस्टिनी नंबर, कोई उसको एक्सप्रेशन नंबर कहेगा, कोई दूसरे नाम से अलग, कोई साइकिक नंबर कहेगा, तो अलग अलग डेफिनेशन से लोग कंफ्यूज हो गए। लेट अस से नेम का टोटल जो होता है तो उसको नेम डेस्टिनी नंबर बोल दो, फुल नेम का, है ना। और अगर कंसोनेंट्स को अगर खाली हम जोड़ते हैं तो उसको अलग नंबर बोलते हैं।
खाली वाउल्स को जोड़ते हैं तो उसको सोल नंबर कहते हैं। अच्छा। लेकिन जो प्राचीन न्यूमरोलॉजिस्ट थे वो कहते हैं नेम को अलग अलग हमें स्प्लिट भी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। वाइब्रेशंस को स्प्लिट नहीं कर सकते, संयुक्त वाइब्रेशन को देखना है। लेकिन जब हम देखते हैं कबाला जो चाल्डियन न्यूमरोलॉजी का है, उसके अंदर हम जो है कीरो का सिस्टम ले लो, वैसे तो 20-22 प्रकार के कबाला हैं। अच्छा। लेकिन आज दे हैव बिकम आउट ऑफ यूज, खाली 2, 3, 4 टाइप के चलते हैं। तो कीरो के हिब्रू कबाला जो यूज करते हैं, चाल्डियन कबाला, उसमें 9 नंबर यूज नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि 9 भगवान का वाइब्रेशन है, इट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, तो 9 नंबर को यूज नहीं करना चाहिए। ये गलत है एक्चुअली। और पाइथागोरन सिस्टम वो सीक्वेंशियल लेटर्स जैसे चलते हैं उसी के हिसाब से नंबर चलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे एक सीक्वेंस खत्म हुआ, ABCDEFGHI, A 1 पे शुरू हुआ और I 9 पे खत्म हुआ, फिर J वापस से 10 पे शुरू हो गया, 10 को 1 ही गिना, JKLMNOPQ, R को खत्म कर देंगे, 18th लेटर होगा, फिर ऐसे 26 लेटर। अभी 26 लेटर एक तो मिसिंग क्यों है, हो गया भाई? पाइथागोरन में 27 नक्षत्र हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि है। फिर पाइथागोरस बेचारे तो ही मस्ट बी टर्निंग इन हिज ग्रेव, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज आया ही 1500 के आसपास, और पाइथागोरस बेचारे 2000 साल उन्होंने सोचा भी नहीं होगा मैं जीऊंगा और मेरे नाम से पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी भी जानी जाएगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लोगों को मालूम नहीं। और ये किसने किया ये सब? 2 लेडीज आई थी, डाउ बैलियट नाम की, फिर जुनो जॉर्डन थी, और एक और लेडी थी टेम्पल्टन थी ऑस्ट्रेलिया में। तो 2-3 लोग जो जब किसी को कुछ नहीं मालूम होता ना, तो उसका फाउंडर आ जाता है, तो फाउंडर लिख दिया। वो ऋषि तो नहीं थे ना, हमारे ऋषि महर्षि नहीं थे। सोसाइटी वॉज ग्रोइंग, रिच सोसाइटी, कुछ ना कुछ तो आइडल टाइम के लिए कुछ चाहिए, तो इस तरीके से पाइथागोरस का कुछ कुछ इधर से उधर से उठा के डाल दिया। फिर उसी दौरान कीरो आते हैं, सेफेरियल आते हैं, एलन लियो आते हैं। इनका भारत में भ्रमण होता है, भारत में भ्रमण होके यहाँ की विद्या देखते हैं, बहुत सुपीरियर है, जो कन्वीनियंट थिंग्स है यहाँ से उठा लेते हैं, वो अपनी बुक ऑफ नंबर्स लिखते हैं, ये अपने जो कबाला ऑफ नंबर्स लिखते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं को जहाँ से सीखा उनको क्रेडिट नहीं दिया। कीरो सिर्फ कहते हैं जोशी फैमिली जो थी वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ से उन्होंने सीखा, और वहाँ पे तो वो कहते हैं कि वो पहले लेफ्ट हैंड देख रहा था, शुरू पहले 15 साल के उसने लेफ्ट हैंड दिया, उसके बाद में जब 15 साल पूरे हो गए फिर राइट हैंड देख के पढ़ाना शुरू किया, फिर 35 हो गया, फिर लेफ्ट पे आ गया। इस प्रकार की चीज़ कीरो मेंशन करते हैं उसके अंदर। फिर लामा से सीखा कुछ। तो कीरो का कहना है बर्थ नंबर इज द बर्थ फोर्स एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो नेम करेक्शन के इसके अंदर फर्स्ट नेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और यहां तक लॉजिक ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, लोग आपको अक्सर फर्स्ट नेम से ही बोलेंगे। तो मैं भी मानता हूं कि जो आपका नेम वाइब्रेशन है, इट इज इम्पॉसिबल कि आपका फर्स्ट नेम और सरनेम ऐड करके अच्छा नाम भी मिले कबाला के हिसाब से, और वो आपके बर्थ नंबर के अकॉर्ड में हो। अभी अकॉर्ड और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? लोग ये समझते हैं कि अगर मेरा नाम 1 है तो नाम का टोटल 1 हो जाए तो अकॉर्ड हो गया। ये गलत बात है। अगर 1 नंबर है मेरा सूर्य का जो है वीक है, अगर मैं 1 नाम पर ही अगर वो सूर्य के नाम पे ले आऊंगा, तो जो 1 नंबर में जो वीकनेसेस हैं, सपोज दिल मजबूत नहीं है मेरा, आंख भी ठीक नहीं है, सर्कुलेशन भी ठीक नहीं है, तो हम जैसे एक टॉप रहता है, टॉप को हम फेंकते हैं घुमा के, तो वो एक ही दायरे में घूमता रहता है। तो योर लाइफ विल बी लाइक अ स्पिनिंग टॉप मूविंग इन इट्स ओन सर्कल। कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई लैटिट्यूड नहीं इधर उधर ग्रोथ का। तो नाम के अंदर तो आपका फ्रीक्वेंसी, नेम शुड बी हायर फ्रीक्वेंसी देन द डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। तो सारे वाइब्रेशंस उसमें इनकम्पस कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी हो सकता है। इसलिए 9th लॉर्ड जो भाग्य है, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता जिंदगी में, करेक्ट है ना? लग्नेश का स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फेट नंबर वो नंबर है जो आपके एक्सटर्नल इवेंट्स जो हैं जिंदगी के, उसको हम मटेरियल लाइफ कहो, सोशल लाइफ कहो, जो पब्लिक लाइफ है, वो बड़ा मैप हो जाता है। तो जो भी जैसे आप फेट नंबर 1 हो तो आपका 10th ईयर, 19th ईयर, 28th ईयर, ये उसी सिस्टम से चलता है 9 के साइकिल में। 9
हर 9 साल के अंदर, जैसे नवतारा चक्र हमारा चलता है ज्योतिष में, जी जन्म, संपत्ति, विपत, फिर आता है आधान तारा पे और उस पे आता है ना, फर्स्ट, 10th और 19th जी। तो उसी हिसाब से फेट नंबर में हर पर्टिकुलर ऑक्टेव में वही टाइप की चीजें होंगी लेकिन थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ये फेट नंबर, डेस्टिनी नंबर आपकी असलियत बताता है। जितना आपका नंबर हाई होगा, जैसे 7, 8, 9, ये अगर आपका फेट नंबर है तो आप हायर वाइब्रेशन वाले इंसान हो। अच्छा। ये शब्द आप नहीं जानते होंगे। 7, 8, 9 ये हायर नंबर्स कहलाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी। अगर आपका डेस्टिनी नंबर ही है, फेट नंबर ही है, ठीक है। लेकिन अगर डेस्टिनी नंबर आपका लोअर नंबर का है तो आपके अंदर बहुत परेशानी आएगी। तो अगर डेस्टिनी नंबर भी हाई है तो इन लोगों को अक्सर खुद के लिए नहीं काम करना है, इनका जीवन बना है देने के लिए, लोगों के लिए। अगर ये अपने लिए ही कुछ बटोरने की कोशिश करेंगे तो ये लाइफ में फेल हो जाएंगे। तो नंबर आपको ये मैसेज देते हैं, बताते हैं कि आपका पर्पस क्या है जीवन का, एक शॉर्टकट है। तो जब हम कुंडली देख के उनका वार, नक्षत्र, योग, फल देखते हैं तो उसमें एक पूर्णता आती है, हमें पूरा पता चलता है। न्यूमरोलॉजी से मृत्यु के भी इंडिकेशंस पता चल सकते हैं, क्योंकि उसका आधार जो है कुछ नंबर्स के साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और उनके रिमाइंडर्स को देखने से पता चलता है। और वो 3-fold डिवीजन करने से अगर हमें 0 आ रहा है, अगर 4 बार 0 आ गया रिमाइंडर में, तो सोचो मृत्यु या एक्सीडेंट या मृत्यु तुला कष्ट तो 100% होने वाला है। वो इतना कॉमन नहीं होता है, तो वो पता चल जाता है। जैसे 786 नंबर है, हम बहुत लोगों को गलत फहमी है कि ये बिस्मिल्लाह का नंबर है, इस्लाम का होली नंबर है, कई मुसलमान भी यूज करते हैं। लेकिन हिंदुओं को जानने की जरूरत है अपना इतिहास, और वो इतिहास है 1000 साल जो हमारे ऊपर जो इस्लामिक शासकों ने राज किया। तो यहाँ से पंडित भी ले गए, यहाँ से विद्वान भी ले गए, बगदाद में, समरखंड में, और उनका जो तंत्र का जो यंत्र भी जो बनाए उन्होंने, बीच में वो बिस्मिल्लाह लिख देते। हमारी ही अंक विद्या को उन्होंने यूज किया। तो 7, 8, 6 तो हनुमान जी का नंबर है, 8 सिद्धि, 7 ग्रह, राहु केतु को ये मत यूज करो, 6 रस, इन सब के ऊपर जब आपको हर प्रकार के जो कंट्रोल हो तो वो परफेक्शन का नंबर होता है, तो वो हनुमान जी में है। और 7 लेयर्स, 7 ग्रह, जब मंदिर में भी जाते हो 7 लेयर्स होते हैं जब आप लास्ट तक पहुंचते हो। तो ये आपने एक आज मिथ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि 786 जो यूजुअली माना जाता है हनुमान जी का नंबर कि है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो हनुमान जी का भी नंबर है और वो उतना ही पॉजिटिव नंबर है। वो हर परफेक्शन वाली स्पिरिचुअल फोर्स का नंबर है। क्योंकि अगर आप तोरा पकड़ लो, कबाला पकड़ लो, 786 को टोटल कितना होता है? 21, करेक्ट है ना? कितना हो गया? 14 + 7 21, 7। सो 21 को कबाला में क्राउन ऑफ द मेगाई कहा गया है। तो मेगाई कौन थे? तो जीसस क्राइस्ट के टाइम 3 मेगाई आए थे, वो स्टार को फॉलो कर रहे थे। तो वो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के अंदर जो है, जो मेगाई हैं, वो इनिशिएशन देते थे, जो एडेप्ट मास्टर्स हैं। पाइथागोरस भी वहाँ उसी, देवर लेबोरेटरीज फॉर द इनिशिएट्स, गॉड्स। और वहाँ से पाइथागोरस तो इंडिया भी आए, कश्मीर आए, ये सब का भारत का कनेक्शन सबका था। पूरा विश्व में सप्त ऋषियों से जो शुरू हुई विद्या, ये सब घूम घूम के सब ये नया फॉर्म है, हर एक कंट्री के लिए अलग चीज है। तो भाग्य अंक, डेस्टिनी नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भाग्य अंक आपका जो प्लैनेट रूल करता है वो भाग्य स्थान में बैठा है, अगर शुभ ग्रह है, ठीक है, फीमेल प्लैनेट अगर 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, शुक्र है, अगर ये त्रिकोण में बैठे हैं तो ये राजयोग जैसे फल देते हैं। राजयोग न्यूमरोलॉजी से नहीं बता सकते हम, राजयोग न्यूमरोलॉजी से हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पंच महापुरुष योग हुए या दूसरे भी योग हुए हैं, उसके लिए ग्रहों की स्थिति मालूम होना जरूरी है।
कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ क्या, सब जो ज्योतिष नहीं जानते वो कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक अलग विद्या है, ज्योतिष अलग विद्या है। ये इससे बड़ा झूठ नहीं है, क्योंकि जब आप लोशु बोलते हो या कोई भी न्यूमरोलॉजी यूज करते हो, अगर ज्योतिष से संबंध नहीं है तो ग्रह की बात मत कीजिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि जब आप बोलते हो 6 शुक्र का नंबर है और वो आपके चार्ट में मिसिंग है, तो मिसिंग कैसा हुआ? आपकी कुंडली में शुक्र गायब हो गया? नहीं ना, वो 5 और 6 भी मिसिंग है, लेकिन आपके कुंडली में अगर तुला लगन में बैठे हुए हैं शनि, सस योग क्रिएट कर रहे हैं, या कोई भी मालव्य योग कर रहे हैं, शुक्र और बृहस्पति लगन में बैठे हैं मीन लगन के अंदर, या केंद्र स्थान में मंगल अपने ही स्थान में या उच्च होके बैठे हैं, भद्र योग कर रहे हैं, रुचक योग कर रहे हैं, तो तब राजयोग हम मानेंगे। ऐसे थोड़ी चलते फिरते नाचने गाने वालों के राजयोग हो जाते हैं। राजयोग का मतलब जो राज करता है हर प्रकार का। अभी किस प्रकार के अलग अलग राजयोग होते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के राजयोग होते हैं। अगर आप विलेज हेडमैन में जाओ, देश काल पात्र एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका देखो हाथ देखो, ओरिएंटेशन देखो, उसकी एम्बिशन ही नहीं है। वो चाहता है कि मेरे को इधर जाने, और उसके कुंडली में है तो वो वहाँ का सरपंच बन जाएगा या कॉर्पोरेटर बन जाएगा, ज़्यादा हो एमएलए बन जाएगा। तो आदमी का दायरा देखना चाहिए किस डोमेन में वो फंक्शन कर रहा है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।